नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है सभी भक्तों का। तो इवनिंग भगवद गीता सेशन में तो हम लोग 12वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में हैं, जहाँ पर भगवान आई थिंक लास्ट ही है श्लोक जहाँ पर भगवान अपने प्रिय भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो अगर आप अपने आप को भक्त बोलते हो, दैट मीन्स आपके अंदर सद्गुण होने चाहिए। लेकिन फिर प्रश्न ये होता है वो कैसे आए? तो आंसर क्या है कि अगर आपके अंदर भक्ति है तो आपके अंदर भक्ति के जो प्रोसेस है उसका पालन करेंगे तो अपने आप आपके अंदर सारे अच्छे गुणों का विकास हो जाएगा। तो आगे तो इस तरह से यहाँ पर बोला गया हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा। अगर आप हरि के भक्त हैं तो आपके अंदर सारे महत् गुण अपने आप आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से अलग से प्रयास करना पड़ता है, पर आपको उसको क्या है कि जो क्या बोलते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि डिवोटी है दैट डजंट मीन कि वो अलग से कुछ प्रयास करना। जैसे बहुत बार आप देखेंगे लोग कॉलेज स्कूल्स में आजकल सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये मॉरल एजुकेशन दिया जाता है स्कूलों में। पर मोरल एजुकेशन का क्या मतलब है? आप मोरल एजुकेशन देने से मोरलिटी नहीं आ जाती। अच्छे जब तक अब उसको सही संग नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप खुद झूठ बोलते हैं, आप दूसरों को सिखा रहे हैं झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बार जैसे आप देखेंगे घरों में होता है, माता पिता खुद बोलेंगे बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और पता लगा माता पिता के लिए झूठ के सामने झूठ बोल रही है, पिता माता के सामने। तो बच्चे देखते हैं सब, बोले बहुत अच्छा, मुझे झूठ बोलने के लिए बोलना है, मत बोलो झूठ। और तो इस तरह से नहीं होता है। इसलिए इस कलयुग में आप देखोगे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे गुण बहुत हार्डली मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास सही एग्जाम्पल्स नहीं है। वी डोंट हैव गुड एग्जाम्पल्स। और इसीलिए डिवोटी बनना मतलब अपने आप ही अच्छे गुण आ जा रहे हैं। तो देखा जाए तो इस संसार में वी नीड डिवोटीज। लोग क्या है आजकल बोलते हैं, अगर भक्ति भगवद गीता सीख रहे हैं, उनके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो लोगों को लगता है ये तो ना अच्छा साधु बन जाएगा, संत बन जाएगा। तो क्या ये बताइए, घरों में साधुओं की जरूरत नहीं है क्या? अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है? असाधु रखने हैं क्या? असाधु चाहिए क्या घर में? बेटा साधु होना चाहिए कि असाधु होना चाहिए? सारे घर पे अगर देखा जाए, पिता साधु, माता साधु, बच्चे, सबको साधु आचरण करना चाहिए कि नहीं? सबके अंदर साधु व्यवहार होना चाहिए। और हम क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं हमें नहीं साधु बनना है। लोग आजकल बोल नहीं साधु नहीं बनना है, मतलब मतलब लोग पाल के रखना चाहते हैं दुर्गुणों को। दे डोंट वांट टू डू एनी एंडेवर, कुछ प्रयास नहीं करना चाहते हैं। देखिए, बुराई अंदर रखने के लिए आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत है। बेटा बिगाड़ना अगर है तो कुछ करना है क्या? बिगड़ तो जाएगा ही, उसको कुछ आप करिए मत, बिगड़ ही गई।
जैसे गार्डन होता है, अगर गार्डन को आप संवारेंगे नहीं, एफर्ट नहीं देंगे, तो गार्डन क्या हो जाएगा, अपने आप ही जंगल बन जाएगा, खरपतवार अपने आप ही आ जाएंगे। तो वैसे ही आप अगर प्रयास नहीं करेंगे अपने अंदर, अगर आप अच्छा संग नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं डालेंगे, हाँ, तो क्या होगा, आपके अंदर बुरी आदत तो आ ही जाएगी अपने आप। उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना है। तो इसीलिए ये बहुत सुंदर बात बोला गया है यहाँ पर कि अगर कोई भगवान का सानिध्य करता है, उनका नाम लेता है, भगवत गीता पढ़ता है, उसके अंदर अच्छे गुण आने ही आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब तो इसका मतलब क्या है, जैसे बहुत बार होता है, आप देखेंगे कि लोग घरों में जैसे आजकल होता है, जैसे आप मान लीजिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, लड़का लड़की के गुणों को देखने के लिए इनके गुण देखते हैं, मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब जो भी होता है, इन सब का पैरामीटर होना चाहिए कि पहले वो भक्ति कर रहा है कि नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं कर रहा है ना, हाँ, कभी कभी लोग बोले हाँ कभी कभी ड्रिंक कर लेता है, ओकेजनल ड्रिंक करते हैं, कभी कभी हाँ ये भी कर लेते हैं कभी कभी, ऐसे ऐसे ये सब आजकल लोग वर्ड यूज करते हैं। कभी कभी ये होता है, कभी कभी वो। तो अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो गारंटीड है कि इसके अंदर सद्गुण का अभाव होगा ही होगा। और धीरे धीरे क्या होगा, और अगर वो ना भी चाहेगा ना, तो उसके अंदर अवगुण आ जाएंगे, क्योंकि आसपास का वातावरण इतना दूषित है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, भक्त का एक सुंदर गुण होता है कि वो दूषित संग से मुक्त रहता है, गलत संग से अपने आप को संग विवर्जिता बोला गया, कुसंग से अपने आप को बचा के रखता है। तो पॉइंट ये, कुसंग से बचाने के लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। तो दोनों चीजें होती हैं। जैसे आप ये टाइम है आपका 7 to 8, हम लोग 7 सवा 7 बैठते हैं यहाँ पर, तो इस टाइम को आप टीवी में भी दे सकते थे, घरों में टीवी भी खोल के बैठ सकते थे। हाँ, बढ़िया सीरियल आ रहे होंगे, कोई ना कोई चल ही रहा होगा, हाँ, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। आजकल तो यूट्यूब है, यूट्यूब में कुछ भी चला सकते हैं आप। लेकिन आपने चूज किया नहीं, हमें जूम खोलकर हमें भगवत गीता का क्लास सुनना है। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने असत्संग को त्याग कर सत्संग की तरफ अपने आप को प्रोग्रेस किया। दिस इज ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, अगर आपको अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना है। क्योंकि वो फिर उससे क्या होगा, हम फिर साधु नहीं बन सकते हैं। हमारे अंदर जो मन हमारा हमेशा शांत रहेगा। यहीं पर आज श्लोक में दिया गया है, पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि समः शत्रौ च मित्रे च। ये साधु का स्वभाव होता है, भक्त का स्वभाव होता है कि वो क्या है, मित्र और शत्रु में क्या भाव देखता है, समानता का भाव देखता है। तो देखा जाए तो भक्त के लिए कोई शत्रु होता ही नहीं, और इसलिए वो सबको समान दृष्टि से देखता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, जब महाभारत पांडव लोग जब वनवास में थे, अज्ञातवास नहीं, वनवास का समय चल रहा था, तो दुर्योधन एंड पार्टी ये क्या सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, पूरा टीम को लेकर गया था, अपनी पत्नियों को कौरव लेकर गए कि हम जाएंगे और बेइज्जती करेंगे इन लोगों का, कैसा चल रहा है भाई, पूछेंगे हाल चाल, हाँ और कैसे हैं, ऐसे चल के मजा लेंगे। तो ये सब करने के लिए प्लान बना के गया था, बेइज्जती करने पांडवों की। और देखो भगवान के भक्तों को कोई आ सकती है क्या? तो एक्चुअली देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज जब वनवास के बाद आए थे, तो बोलते थे कि ये हमारे सबसे बेस्ट दिन थे, वनवास का पीरियड। मतलब हर दिन उनको कोई ना कोई साधु आके मिलता था, मतलब जितना कुछ सीखा है उन्होंने, वो राज्य में होते तो नहीं सीख पाते। कृष्ण ने उनके लिए इतना सुंदर व्यवस्था की थी जब वो वनवास के टाइम, भगवान भी टाइम टू टाइम आते थे मिलने के लिए। तो ये जो दुर्योधन की जो
जो षड्यंत्र था कि जाएंगे और क्या करेंगे, अपमान कराएंगे इनका। तो कि देखो हम तो बड़े आनंद में हैं, तुम लोग परेशान हो। और हुआ क्या कि जब वो स्थान पर गए तो वहां पर गंधर्व लोग हैं, गंधर्व लोग के निवासी थे, उनसे इनका मतभेद हो गया। और गंधर्व की जो सेना थी, गंधर्व लोगों ने दुर्योधन की टीम को पूरा परास्त कर दी। दुर्योधन को पकड़ के लेके जा रहे हैं, दुर्योधन चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। हाँ, दुर्योधन बेचारा गया था पांडवों की बेइज्जती करने और पांडवों के लिए चिल्ला रहा है बचाओ युधिष्ठिर बचाओ युधिष्ठिर। हाँ, सबका नाम लेके पुकार रहा है बचाओ बचाओ। भीम होते तो नहीं छोड़ बचाते, भीम का नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने सुना, युधिष्ठिर महाराज ने सुना और दया आ गया और बोला जाओ, अर्जुन को बोला जाओ बचाओ। तो इस तरह से सोचिए। और क्योंकि एक क्षत्रिय का गुण भी होता है, शत्रु भी शरणागत हो जाता है तो उसको माफ कर देते हैं। कोई कैसा भी आया, वो हमारे शरण लिया है, उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। और इस तरह से अर्जुन और ये सब जाके बचाते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमें जो सीखने को मिलती है कि जो भक्त होता है वो ये सब विचार नहीं करता है, वो किसी को शत्रु मित्र नहीं वो समझता है। कोई अगर आपको कोई आके बुरा बोल भी रहा है ना, तो ये समझता है कि ये सिर्फ मेरे एक्चुअली ये निमित्त बना है मेरे बुरे कर्मों का मुझे फल देने के लिए। तो और यही सच्चाई भी है। कोई अगर आपको कष्ट पहुंचाता है, दैट मीन्स कि वो निमित्त बन रहा है आपके बुरे कर्मों का भुगतान कराने के लिए। और आप अगर उसको अवॉइड भी कर देते हो, मतलब जैसे बहुत बार ऐसा होता है, कष्ट से आपको कुछ आया, ठीक है, दुख आता है, और आप उस दुख में कैसा रिएक्ट करते हो वो आपके आगे के कर्मों को निर्धारित करता है। जब आप अब डिवोटीज होते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं कि डिवोटीज क्या सहन करते हैं, कष्टों को सहन करते हैं। तो कोई आपका अपमान कर दिया तो आप भी सामने वाले का अपमान कर सकते हो तुरंत, बोलेगा एक वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा भावना जो होता है। तो इससे क्या हो रहा है, आप इसका मतलब ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह आपके कर्मों की वजह से हो रहा है। आप इसका मतलब क्या सोचते हो कि आप खुद कंट्रोलर हो अपनी लाइफ के। तो ऐसा हमारी जो भावना है, इसकी वजह से क्या होता है, आप कर्मों के दुष्चक्र में फंसते चले जाते हो। आप रिटेलिएट करोगे, फिर और चीज़ें ऐसे पूरा विशियस साइकिल बन जाता है हमारे कर्मों का। तो इसीलिए डिवोटीज क्या इजीली उसको टॉलरेट कर लेते हैं। जैसे आप देखो, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको खुजली होता है, खुजली को अगर आप खुजलाओगे तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आप उसको टॉलरेट कर लोगे, थोड़ी देर बस सहन कर लो, क्या होगा, शांत हो जाएगा। यही करना है आपको संसार में। जैसे सुख आता है, सॉरी, जैसे हमें गर्मी लगता है, सर्दी लगता है, गर्मी सर्दी को थोड़ा सहन करेंगे बॉडी को। एक्चुअली आजकल क्या बताते हैं, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, हमारा शरीर इतना कमजोर हो गया है ना, वो गर्मी सर्दी को सहन करने की क्षमता नहीं, और गर्मी सर्दी बढ़ती भी जा रही दिन पे दिन। आजकल बताते हैं सिर्फ 2 ऋतुएं आती हैं, तो एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट। हाँ, ज्यादा गर्मी या तो ज्यादा ठंडे। हाँ, कलयुग में 2 ही ऋतुएं हैं। हाँ, जो पहले होती ना 6 ऋतुएं होती थी, बसंत आएगा, ये आएगा, वो कुछ नहीं आता। ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी। कलयुग के लोगों के लिए ये 2 ऋतुएं काफी हैं। बीच में बरसात आ जाता है, कोई बीच बीच में गायब हो जाता है, आएगा तो एकदम से आ जाएगा, नहीं तो सूखा ही हो जाएगा। और एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट जो है वो ज्यादा रहता है। तो इस तरह से हमें सहन करना चाहिए ऐसी सिचुएशन को, बट वो सहन करने की जो काबिलियत है वो आएगी नहीं जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे। लोग तुरंत क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और फिर बाद में रोज पछताते हैं, अरे क्यों किया ऐसा, क्यों किया। ये तब तक बहुत लेट हो गया, टू लेट। तो इसलिए सर्दी गर्मी हो, मान अपमान हो, ये सब सिचुएशंस को हमें टॉलरेट करना चाहिए।
आगे आता है कि निंदा स्तुति में समान, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि निंदा हो स्तुति हो फर्क नहीं पड़ता। और जैसे श्री प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, प्रभुपाद जब अमेरिका जाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा अपने भारत के ज्ञान को दुनिया में प्रचार करूंगा, तो लोग यहाँ के क्या निंदा कर रहे हैं, बोला देखो अरे आज तक तो कोई नहीं किया है, 7 समंदर पार करके कोई जाता है क्या? हाँ, साधु कोई बाहर जाता है क्या? हाँ, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया, क्या करने की जरूरत है? तो और निंदा करने का वो प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद जी को पता है जब भगवान की खुद चैतन्य महाप्रभु की खुद की इच्छा है कि पूरे संसार में भगवान कृष्ण की वाणी पूरा उनकी प्रचार हो, जब भगवान चाहते हैं तो हमारा हम कौन, हम निमित्त बनना चाहिए ना हमें। तो इसलिए वो उनका वो अपने जो डिटर्मिनेशन है उसमें अडिग रहे और फिर तो उस निंदा को सहा उन्होंने। यहाँ तक कि जब वो प्रभुपाद उन शिष्यों को लेकर पूरी दुनिया में जब प्रचार बढ़ गया, उन विदेशी भक्तों को लेकर जब इंडिया आए तो भी बहुत निंदा हो रही थी। लोग बोलते अरे ये देखो ये आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, इनको क्या है, इनको देखो ये क्या भारतीय संस्कृति दे दी। हाँ, तो देखो इनको ये इस बात को उनको ये गुण नहीं दिख रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं रहा था वह भारतीय संस्कृति को अपना रहा है, तो गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसमें कमी दिखाई दे रही है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि वो लोग बोलते थे अरे इनका पैसा नहीं छूना है, पैसा जमीन में रख, टेबल में रखिए, टेबल में पैसा नहीं छुएंगे हम। तो तो ये ऐसा ऐसा उनका बात होता था, मतलब आपको नहीं छुएंगे हम, पैसा जरूर छुएंगे। तो ऐसे ऐसे उनके काम होते थे। तो ये मतलब इतना रूढ़िवादिता और इतने सब कुछ था, बट बाद में क्या हुआ, आज धीरे 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 हाँ फिर बाद में प्रभुपाद जी की प्रशंसा को लोग करने लग गए। देखो स्वामी जी ने बहुत बड़ा काम कर, हाँ स्वामी जी ने आज तक तो अभी प्राइम मिनिस्टर जी हमारा कितना गुणगान कर रहे हैं प्रभुपाद जी का, कि हम कहीं भी जाते हैं तो आजकल हर देश में लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो ये समय लगता है इन चीजों में, लेकिन जो भगवान की वाणी को पालन करने का प्रयास करता है ना, अंत में विजय उसी की होती है। भले ही एक पल के लिए लग गया कि कौरव जीत गए, हाँ कौरव ने दांव खेल लिया जी, जुआ में हरा दिया, इधर छलबल करके घर राज्य पा लिया उन्होंने, ये सब नहीं देख हमें, हम क्या इमीडिएट सोचते हैं कि इमीडिएट, भगवान का जो प्लान होता है वो जबरदस्त होता है। और अंत में वही हुआ, अंत में एक भी कौरव नहीं बचा, 100 के 100 बेटे, 100 के 100 जो थे सबके सब मारे गए, सबको भीम ने मारा। भीम का सब वो था शपथ मारूंगा, तो और कृष्ण का था कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, भीम को निमित्त बना दिया। तो इस तरह से आप समझिए। तो कभी कभी हम जब धर्म का आचरण करते हैं तो हम ना मोमेंटरली कुछ हो जाता है ना हमारी लाइफ में, थोड़ा सा कुछ, हम कह रहे ये क्या हो गया जी, हम तो भक्ति कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया जी, हम तो भक्त हैं, प्रभु हमको भी नहीं छोड़ा आपने, हमारे साथ भी दुनिया मिली थी, हमको क्यों आप पकड़ रहे हैं, हम तो आपकी भक्ति में लगे हुए हैं। अरे हम क्या है, हम थोड़ा सा जो आप जो अपनी जिंदगी देखते हो, आप समझिए, आप जब देखते हो, जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं तो कितना दूरी तक देख पाते हो, 100 मीटर 200 मीटर, ठीक है। तो वैसे आपकी जो आगे आने वाली जिंदगी है, आपके आगे का जो भविष्य है, आप नहीं देख सकते हो, तो कितना देखोगे, कल परसों तक का 2-4 क्या देखोगे आप, भगवान को क्या आपकी पूरी दुनिया दिखती है, आपकी पूरा फ्यूचर, इस जन्म का ही नहीं, आपके करोड़ों जन्म दिख रहे हैं उनको, आपको देखते ही ना कृष्ण को पता चल जाएगा ये किस किस जन्म में क्या था और आगे क्या क्या बनने वाला है। हाँ सब पता है। एक बार ऐसे था, इंद्र खड़े थे, इंद्र और कृष्ण के बीच में कई चींटियां थी,
तो इंद्र को कृष्ण ही बता रहे हैं, इतनी चींटियां हैं ना, सब इंद्र बन चुके थे, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इंद्र थे, मतलब कहने का तुम भी चींटी बन सकते हो। हाँ, तो कृष्ण को सब पता है, और अर्जुन को भी भगवान यही बता रहे हैं गीता में कि अर्जुन, हाँ, बहुत जन्म हमारे तुम्हारे हो चुके हैं, तुमको नहीं याद है, मुझे सब याद है, तुम्हारे सारे जन्म याद हैं। तो जब हम भक्ति करने आरंभ करते हैं, थोड़ा सा शुरू नहीं किया, थोड़ा सा बाधा आती हैं, वो बाधा से हम सोचते हैं अरे असर नहीं हो रहा, लग रही हरे कृष्ण महामंत्र कुछ असर नहीं होता, नया मंत्र लेना पड़ेगा, कुछ तो प्रॉब्लम है, पता नहीं प्रमाणिक है कि नहीं है, तो क्या है पता नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ कोई माला बदल दें, क्या क्या करें, कुछ तो ऐसे कुछ शंका लोग करने लग जाते हैं। पर आपको मैं बता दूं, भक्ति का मार्ग क्या है, फुल प्रूफ सिस्टम है। मतलब जैसे होता है ना कि जो प्रोडक्ट होते हैं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, ब्रांडेड ISI लगा के पूरा पूरा ले लेते हैं सरकार से सर्टिफिकेशन कि भाई लोगों को ट्रस्ट हो, तो इसे भगवान ने भक्ति के लिए अपना खुद का मोहर लगा दिया है। गीता में पूरे मोहर ही मोहर मार के रखा हुआ है, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी कुछ नहीं हो सकता, विनाश ही नहीं हो सकता, मेरा भक्त मेरी सुरक्षा में, मेरे सुरक्षा में, मैं उसका देख रहा हूँ। बोलते डरो मत, भगवान बोलते हैं गीता में, मां सुचा, डरो मत, मेरी शरण ले लो बस। भगवान मतलब होता है ना कि डंके की चोट पे बोल रहे हैं अर्जुन को, कौन्तेय प्रतिजानी, कौन्तेय, हे अर्जुन, कुंती पुत्र, घोषणा कर दो तुम पूरे संसार में कि मेरे भक्त का कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बताओ, और आपको क्या प्रमाण चाहिए? कृष्ण भगवत गीता में इतना प्रमाण दे रहे हैं आपको। तो इसीलिए जब आप भक्ति करना आरंभ करते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो उसे वो ये मत समझिए कि अरे कुछ असर नहीं हो रहा, भगवान आपका पूरा देख लिए हैं, आप मत ऐसे ज्यादा थोड़ा मोड़ा से मत घबराइए। तो पांडव अगर ऐसा होता तो उनके साथ तो 12 साल वनवास, फिर अज्ञातवास, हाँ, कितना झेला है, लेकिन उनको झेलना नहीं, उनको वो हंसते हंसते स्वीकार किया है, तो भगवान ने उनके लिए 12 साल और जो सब कुछ उनके लिए इतना कुछ उनको प्रिपेयर कराया। एक्चुअली एक राजा के लिए क्या क्या जरूरत होनी चाहिए, ऋषि महाराज को ट्रेन कराया भगवान ने। अर्जुन, ये सब लोगों को कितना रिसोर्सफुल बना दिया ड्यूरिंग दिस होल पीरियड। तो इसीलिए हमें विश्वास होना चाहिए भगवान पर। आप उनका नाम ले रहे हो, उनके गीत को सुन रहे हो, आपका कैसे मंगल हो सकता है? कभी नहीं होगा मंगल। लोग, जब भगवत गीता का महात्म्य आता है, भगवत गीता के एक एक चैप्टर के महात्म्य में वर्णन आता है, कोई आधा श्लोक बोला, एक श्लोक बोला तो उसका इतना मंगल हो गया। और हम भक्ति योग में भगवान का रोज श्लोक 10-10 बार पढ़ रहे हैं, हाँ, उनका नाम ले रहे हैं, हमारा मंगल हो जाएगा, ऐसे कैसे आप सोच सकते हैं? इम्पॉसिबल है। भगवान सी, अगर आप सोचिए, जैसे आपका कोई नाम ले दिन में अगर कोई आपका 20 बार भी बुलाए, आपका नाम ले, प्रार्थना करके बुलाए आपका नाम, हाँ, कि सोनू जी थोड़ा कृपा करिए, सोनू जी, सोनू जी कृपा करिए, सोनू जी, सोनू जी कृपा करिए, ऐसे अगर झूठे बोल दिया 20 बार ना, सोनू जी पूरा अपना खोल के पूरा जोरी दे देंगे। हाँ, आप समझिए, भगवान, और हम भगवान के सामने बोल रहे हैं बार बार, कैसे नहीं सुनेंगे भाई? कैसे आप श्री कृष्ण को, भाई वो क्या समझ रखा है आपने? हाँ, वो भक्त वत्सल हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं, भक्तों ने पुकारा है तो कभी नहीं भूलते हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं। आपने जो एक एक नाम लिया है, जो एक एक जो आपने प्रभु के सामने प्रणाम किया है, जो भक्ति का अनुष्ठान किए हैं, सब उनको याद है। तो ये मत सोचना हम करे जा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। तो आप अपनी दृष्टि से मत सोचिए कि आपकी भक्ति का आपको क्या फल मिल रहा है। इसके लिए हम देखने काबिल, हमारे अंदर कभी कभी काबिलियत नहीं होती है। और किसी किसी को भगवान धीरे धीरे रियलाइजेशन देते हैं, वो समझ जाता है कि मुझे भगवान कैसे मदद कर रहे हैं।
पर शुरू-शुरू में जब हम भक्ति में होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कैसे हमारा भगवान कृपा कर रहे हैं। इसीलिए हमको विश्वास होना चाहिए, उत्साह, धैर्य ये सब हमें बना के रखना चाहिए। और आप देखेंगे कि ये जो अच्छे-अच्छे गुण हैं, हाँ, जैसे इसमें एक वर्णन आता है मौनी। मौनी जो है, भक्तिमान मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। मौनी का वर्णन आता है। तो मौनी का मतलब प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि मौनी का मतलब होता है कि कृष्ण के बारे में बोलना। ये नहीं कि चुपचाप बैठे हैं। कोई हमसे पूछे भगवान कृष्ण कौन है, नहीं, नहीं बताएंगे। और मतलब जबरदस्ती का मौन करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, इसमें एक बोला भी जाता है, कोई व्यक्ति एक्चुअली मूर्ख है कि वो विद्वान है, वो कैसे पता चलता है? जब वो मुंह खोलता है। तो वैसे ही कृष्ण भावना भावी तक कोई है, कोई अगर भक्त है, वो मुंह खोलता है अगर, तो वो कृष्ण के बारे में ही बोलेगा, अदरवाइज वो मुंह नहीं खोलेगा। अगर उसको मौका नहीं मिलता है, चुप रहेगा। इसको बोलते हैं मौन। मौन मतलब वो फालतू की बातें नहीं करेगा, कृष्णा या उनसे सेवा से जुड़ी हुई बातें करेगा। नहीं कि चलो आज क्रिकेट मैच में क्या स्कोर रहा है इंडिया का, क्या चल रहा है, हाँ, शेयर मार्केट कितना गिरा, क्या हुआ आज ऐसा गवर्नमेंट कैसा चल रहा है, ये सब चर्चा करने के लिए उसके पास टाइम। ये संसार में तो ये सब चलता रहेगा। आज कोई सरकार बनेगी, कल कोई सरकार बनेगा। डिवोटीज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस भाई। वो तो इस संसार में अरे वो चेक करेगा आज कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कितने मरे, कितने घायल हुए। ये तो संसार में होता ही रहेगा। तो ये सब जानने के लिए नहीं है, फालतू की बातें लोग करते रहते। कौन सी बॉल में किसमें छक्का मारा, किसमें चौका मारा, क्या हुआ, हाँ, कैसे जीता, कितना मेडल मिला, क्या हुआ, ये सब डिटेल लेने के बैठे हैं। ये सब नहीं है महाराज। मनुष्य जीवन हमें ऐसे नहीं गंवाना है। तो इसलिए जो है, इसको बोला जाता है कि मौन रहना चाहिए हमें फालतू की बातें। आज आप देखोगे इतना सब्जेक्ट मैटर है लोग बोलने के लिए, क्या क्या नहीं बातें कर रहे हैं। तो इसलिए जो है मौन रहना चाहिए हमें उन जगहों पर जहाँ पर हमें हमारे तर्क संगत बातें ना हो, ऐसा मौका ना मिले तो चुप रहना चाहिए। और ऐसी जगहों पर हमें खुल के बोलना चाहिए जहाँ पर हमें भगवान कृष्ण के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। यू शुड बी वेरी हैप्पी। नहीं तो ऐसा बोला जाता है कि उसका जीवन ऐसे हो जाता है जैसे जो उदाहरण आता है मेढक के जैसे। मेढक टर टर करता है और उसके इनविटेशन को कौन स्वीकार करता है? सांप सुन लेता है। मेढक टर टर करता है ना बरसात में, तो सांप पहुंच जाता है जहां पर वो टर टर कर रहा है, खा जाता है उसको। अगर हम अपने मनुष्य जीवन हमें मिला है और जीवा का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है? हम काल रूपी सर्प हमें आएगा और खा जाएगा। और अगर आप अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर का सही उपयोग कर रहे हो, जैसे परीक्षित महाराज, वो सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम को कथा सुन रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। उन दोनों का जीवन धन्य हो गया, एक का सुनाने से, एक का दूसरे का सुनने से। तो ऐसे व्यक्ति पर जो भगवान की श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम को सुनता है, वो डेथलेस हो जाता है, मृत्यु से पार कर जाता है। वो अपने आप, वो शरीर से परे हो जाता है। मृत्यु तो किसको छूती है? आत्मा को थोड़ी छूती है, शरीर को छूती है। तो अगर आपने आपको शरीर से पकड़ के रखा हुआ है तो मौत आपको छुएगी। अगर आप अपने आप को आत्मा समझ बैठे, मान के रियलाइज है, तो आपको छू भी नहीं सकती। मौत का मतलब होता है चेंज ऑफ द बॉडी, आपका शरीर का परिवर्तन। जैसे आप रोज अगर देखा जाए तो रोज आप आंशिक रूप से रोज मरते हो, बिस्तर में जाते हो ना, मर तो जाते हो रोज। 6-8 घंटे होश रहता है क्या? कहाँ पड़े हुए हो? हाँ, कहाँ आपको उठा के दूसरी जगह रख दिया जाए पता भी नहीं चलेगा, पड़े रहते हैं। हाँ, आप हो उस समय बिल्कुल डेड ही हो आप। रोज कहते हैं 6 से 8 घंटा हम रोज डेड हो जाते हैं मानसिक रूप से।
और फिर से आ जाते हैं, फिर से जग जाते हैं। जब डेड हैं तो बिल्कुल आप पता नहीं कहाँ होते हो, कहाँ स्वप्न देख रहे हो। देखो कह रहा हाँ। तो कहाँ स्वप्न नहीं देख रहे हो आप। कभी कभी हवा में उड़ रहे हो, कभी पानी में तैर रहे हो, क्या क्या नहीं करते रहते स्वप्न में। तो आप स्वप्न के समय आप इस शरीर में नहीं होते हो, पूरा आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो इस बॉडी से। और कभी कभी तो स्वप्न में जो होता है तो आप वो पतला स्वप्न में थप्पड़ मारा तो हाथ से उड़ गया, खा लिया तो गाल भी लाल हो गया, जो भी। तो आप बॉडी में मूवमेंट आ जाता है कभी कभी। तो इस और फिर जैसे उठते हो आप, जहां से आपने अपने जीवन सोए थे वहीं से आपका सब याददाश्त रह जाता है। अरे मेरा एग्जाम है आज, ऐसे तुरंत सब कुछ पूरा रिकॉल हो जाता है। तो ये हमारी हर ऐसे ही होता है मृत्यु के समय। आप जिस चेतना में मरते हो उसी चेतना से आपका अगला जन्म होता है। तो वो उसमें बस उसमें क्या है, आपका हो सकता है 1 साल का बाद आपको शरीर मिले। मतलब आपको आप उसमें मन समझो, अगर तुरंत मिल जाता है तो आप ये समझो कि 7-8 आपको ये बोल सकते हो 7-8 महीने बाद आपका जन्म हो जाएगा। मतलब आपको माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या योनि में डाला जाएगा। फिर से आपको शरीर मिल जाएगा, फिर से आप उठ खड़े हो गए वही चेतना से। तो इतना अंतर है, वरना देखा जाए तो रोज आप आंशिक रूप से रोज डेड हो रहे हो। तो इसीलिए डिवोटीज को ये सब पता है, इसीलिए वो प्रिपरेशन कर रहा है अपनी इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने का। और यही हमारे, हम अगर मनुष्य जन्म हमें मिला है, आप सब लोग यहाँ जो बैठे हो मनुष्य जन्म नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत गवाइए, उसको सार्थक करिए कि मैं मृत्यु से पहले अपने आप को जान जाऊं, और जो मेरा अभीष्ट उद्देश्य है जीवन का, कि मैं अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लूं। तो यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और इसमें बाकी जो पॉइंट्स हैं कि भक्त संतुष्ट रहता है और ग्रह रहित होता है। ग्रह रहित का मतलब होता है वो अपने घर को अपना नहीं समझता है, और कहीं भी रहने के लिए तत्पर रहता है। प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, और मतलब उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आज मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, उसको जहाँ जैसी सिचुएशन मिलता है ही इज हैप्पी। और सबसे मुख्य चीज है वो घर को अपना घर नहीं समझता है, प्रभु का घर समझता है। और जहाँ पर भी प्रभु उसकी व्यवस्था करते हैं ही हैप्पी। और स्थिर मति होती है उसकी। जैसे जो सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनने के बाद पर महाराज परीक्षित वो स्थिर मति हो गए। और वरना आप सोचिए 7 दिन किसी के पास हैं, वो स्थिर मति कैसे रह सकता है। या आप देखो कभी कभी लोगों को क्रॉनिक डिजीज हो जाता है और डॉक्टर बोल देता है अब इनके पास समय कम है। आप जरा उन लोगों से मिलिए कैसी हालत होती है। सिर नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आना बंद हो जाता है। तो स्थिरमति नहीं हो सकता है। स्थिरमति उसी का होता है जो समझ गया है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरा जो संबंध है प्रभु से शाश्वत है। इस तरह से वो अपने आप को इस शरीर से अलग करके डेथलेस हो जाता है, मृत्यु इसको छू नहीं सकती, काल से परे हो जाता है। इसीलिए ये सुंदर हम गुणों को इतने दिन से सुन रहे हैं और आज उसका समापन हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, इन पर हमें मेडिटेट करना चाहिए कि हमारे अंदर कितने गुणों का समावेश है और कितने गुणों का कितना % है। हो सकता है थोड़ा बहुत सहनशीलता हमारे अंदर भी हो, लेकिन कितना % है सहनशीलता। और हो सकता है किसी गुणों का अकाल भी पड़ा हो और किसी का हो सकता है बाढ़ भी आ गया हो। कुछ गुण अच्छे से हो सकते हैं, कुछ का हो भी ना। इसलिए हमें इन सबको, और ये भी देखना चाहिए कि इन भक्तों के अंदर है, उन भक्तों की सेवा करना चाहिए, उनसे मिलेगा। और आपकी अगर साधना अच्छी है, चैंटिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये सारे गुणों का समावेश आपके अंदर हो जाएगा। ठीक है।